अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे मुमकिन है? तो हजरत ने ये कहा कि कितने फिट के हो। हजरत ने कहा कितने फिट के हो। सवाल कुछ और जवाब कुछ। बड़े लोगों की बड़ी बात हुआ करती है। उसने कहा कि हजरत हम 5.5 फीट के हैं। हजरत ने कहा कि 5.5 फीट के जिस्म पर तुम इस्लाहे मुआशरा को दाखिल कर लो। मेरे भाई, मुआशरा बनता है हमसे और आपसे। हम और आप संवर जाए, मुआशरा संवर जाएगा। हम और आप संवर जाए, मुआशरा संवर जाएगा। हम सुधर जाए, मुआशरा सुधर जाएगा। 4.5 फीट के 5.5 फीट के जिस्म पर इस्लाह की फिक्र नहीं करते। हमारी जिंदगी में चोरी है, डकैती है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, कराइम और चराइम के एक दुनिया लिए घूम रहे हो और सवाल खड़ा करते हो कि मुआशरे का इस्लाह कैसे हो। यकीनन इस दुनिया में और इस धरती पर वाहिद मुस्लिम ऐसी कौम है, मुस्लिम ऐसी समाज है जिससे दुनिया मरना और जीना सीखती है। हम वो हैं जिससे दुनिया मरना और जीना सीखे। आज हमारे यहाँ इस्लाहे मुआशरा की जरूरत क्यों पेश आई? दुनिया तो हमें देख करके अपनी रास्ता तय करती है। हम वो हैं जिनको देख करके दुनिया ने अपने रास्ते को दुरुस्त किया है। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को जीने का शुऊर बतलाया। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को रहने और सहने का ढंग और सलीका बतलाया। आज हमें ही इस्लाह मुआशरा की जरूरत पड़ गई। आज हमें ही इस्लाह मुआशरा के नाम पर प्रोग्राम करने की जरूरत पेश आ गई। क्यों? इसके पीछे जो वजह और सबब छुपी हुई है वो यही है कि हमने अपना रिश्ता कुरान करीम से दूर कर लिया, अपना रिश्ता कुरान करीम से तोड़ लिया। हमारा राबता अहले इस्लाम से कमजोर हो गया। हमारा राबता उलमा से कमजोर होता गया। हमारा राबता जैसे ही उलमा से कमजोर हुआ, हमारे अंदर इख्तिलाफ इंतशार ने जगह बना ली और उस इख्तिलाफ इंतशार के नतीजे में आलमे इस्लाम पर जो जुल्मत और तूफान के जो यलगार है आलमे इस्लाम पर, आलमे इस्लाम जिस जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है उसमें हमारे और आपके आमाले बद का नतीजा और हमारे और आपके करतूत का नतीजा है कि आज आलमे इस्लाम जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है। मैं आपसे बसद अदब व खुलूस ये दरखास्त करूंगा कि जब आप यहाँ पर आए और उलमाए किराम और शोराए इज़ाम के जानिब से जो पैगाम दिया जाए, जो पैगाम आपके हवाले किया जाए, अमानत समझकर इसे लेकर के जाए। अगर यहाँ से उठने के बाद अगर हर फर्द में मुआशरे के इस्लाह की फिक्र पैदा हो गई, हमारे जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो गया। यहाँ से उठने के बाद हमने अपने आप को बदलने की फिक्र कर लिया। यहाँ से उठने के बाद हमने अपने घर वालों को बदलने की फिक्र कर लिया, तो हम और आप ये समझते हैं कि हमारी जात का जलसा कामयाब हो गया। और यहाँ से उठने के बाद अगर हमारे कौलो फेल में, गुफ्तार में, रफ्तार में अगर कोई फर्क नहीं आया, हमारे घरों में अगर कोई फर्क नहीं आया, रोजमर्रा की जिंदगियों में कोई फर्क पैदा नहीं हुआ, तो हम और आप ये समझते हैं कि हमारे और आपके जात का जलसा कामयाब नहीं हुआ। जलसे इंतजामिया ने जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाने का फैसला किया और मेहनतें की, कुर्बानियां पेश की, मैं दिल के गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे ये दरखास्त करता हूं कि आप हजरात ये अहद करें
कि आखिर तक इंशाअल्लाह हमारे शाना बशाना चलकर इस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ये जलसा कामयाब होता है तो इसका सेहरा सामीन हजरात आपके सर होगा, और हमारा ये जलसा अल्लाह न करे अगर नाकाम होता है तो हम इस पर अपनी कमी और कोताही महसूस करेंगे और पेशगी आपसे माजरत चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे कुर्ब जवार के उलमा और शोरा और मेहमान शोरा और उलमा भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। अगर मजमे में पिंडाल में किसी मदारिस के असातिज़ा उलमा या मसाजिद के अइम्मा अगर कहीं इस मजमे में हो तो मैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। आपके लिए स्टेज है, आप स्टेज की जीनत बने। और सामीन हजरात से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने वक्त को जाय न करें। वक्त की कदर करोगे तो संवर जाओगे, वक्त की कदर करोगे तो संवर जाओगे। ये वो शय है जो जमाने में बड़ा होता है, और एक पत्थर की भी बदल सकती है तकदीर। दिल खैराबादी साहब आपके दयार में पहुंच रहे हैं। उस्ताद मोहतरम कारी महमूद बलियावी ने कहा था कि एक पत्थर की भी बदल सकती है तकदीर, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। वक्त ऐसी शय है कि जिसने भी वक्त की कदर किया है अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उसे कोई ना कोई मकाम अता किया है। आप दिल खैराबादी साहब से पूछें कि दिल खैराबादी का सुबह और शाम कैसे गुजरता है। आप पूछे मौलाना कुतुबुद्दीन कुशीनगरी से, आप पूछे मौलाना शमसुल हुदा साहब से, आप पूछे जावेद साहब से, और स्टेज पर जितने उलमा बैठे हैं जो मकाम लेकर के बैठा है उसके पीछे उनके वक्त की, जिसने वक्त की जितनी ही कदर किया है वक्त ने उसे कुछ दिया भी है। और वक्त की कदर और कीमत समझाने के लिए मैं इससे बढ़कर के कोई रेफरेंस और कोई दलील नहीं दे सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने कुरान में इसकी कसम खाई है। कहीं पर चढ़ते सूरज की कसम खाई, कहीं पर अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई, कहीं पर अल्लाह ने चांद और सूरज सितारों की कसम खाई, कहीं पर अल्लाह ने नबी के जुल्फों की कसम खाई। ये सारी चीजों की जो अल्लाह ने कसम खाई है कुरान करीम के अंदर, ये अक़साम अगर आप जमा करें और गौर करें कि अल्लाह ने इसकी कसमें क्यों खाई। अल्लाह अगर चाहता तो अपने रुबूबियत की कसम खाकर दुनिया वालों को समझा सकता था, बता सकता था। ये इसीलिए है कि आप वक्त की कदर को पहचाने, आप वक्त को समझें। आज देख ले, खेत फसल कटी हुई है, जगह जगह जहाँ कहीं पर भी। मेरी अगर ये बात तनकीदन अगर आपको समझ में आए तो मैं आपसे माजूरत चाहता हूँ, लेकिन खुदाए पाक की कसम मैं तनकीदन नहीं कह रहा हूँ, ये दिल की आवाज है। अल्लाह करे कि दिल के कानों से सुने और समझ लें। आप उठा करके देखें, जहाँ कहीं क्रिकेट का मैदान सजा हुआ है, फुटबॉल का मैदान सजा हुआ है, वॉलीबॉल का मैदान सजा हुआ है, आप टेस्ट को लेकर के पढ़े, सबसे ज्यादा अगर वक्त को जाये करने में आज अगर कोई लगा है तो वो कोई और नहीं, हमारे और आपके मुस्लिम नौजवान हैं। वक्त की कदर को भूल गए और वक्त को यूं ही जाये कर देते जैसे बर्फ की सिल्ली पिघल जाती, ऐसे ये जवान वक्त को बेकदर बनाकर अपने वक्त को पिघलाकर खत्म कर देते। और आज बेरोजगारी का रोना रोते हो, आज मुआशरे के इस्लाह का रोना रोते हो, आज ये सोचते हो कि हमारे पास सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं, आज ये समझते हो कि हमारे पास अबुल कलाम आजाद क्यों नहीं, आज तुम ये गौर व फिक्र करते हो कि हमारी आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं। मेरे अजीजों, अब अबाबील का लश्कर आसमान से आने वाला नहीं है, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से टपक कर नहीं आएगा, तारिक बिन जियाद आसमान से नहीं आएंगे। उठो जवानों, गफलत के पर्दे को चाक करो
होश के नाखून लो। अब इब्ने तैमिया नहीं आएंगे, शेखुल इस्लाम नहीं आएंगे। हम में से हर एक को अज़्म हौसले के साथ उठना पड़ेगा। हम में से हर एक को अपने अंदर ये हौसला पैदा करना पड़ेगा। हम में से हर एक को ये अज़्म और ये हौसला लेकर उठना पड़ेगा कि हमें वक्त की कदर करते हुए शेखुल इस्लाम का जानशीन बन के दिखाना है। हमें वक्त की कदर करते हुए इब्ने तैमिया का जानशीन बन के दिखाना है। हमें वक्त की कदर करते हुए अबुल कलाम आजाद का जानशीन बन के दिखाना है। ये जब ही मुमकिन है जब आप इन बुजुर्गों की रविश पर अपने आप को ढालेंगे। हमारा काम है इंसान को इंसान बना देना। इंसानियत के पैगाम लेकर के हम उठे हैं, इंसानियत के अलमबरदार हम हैं। खोलो कुरान और खोलो कुरान खोल करके पढ़ो। कुरान कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। मैं इस प्रोग्राम के जरिए से आखिरी बात आपके गोश गुजार कर देना मुनासिब और बेहतर समझता हूँ कि दुनिया का इस्लाम ही ऐसा वाहिद मजहब है जिसने इंसानियत की तालीम दी है। कुरान कहता है जिसने किसी एक इंसान को बेजा कत्ल किया, खून बहाया, पूरी इंसानियत को उसने कत्ल किया। और अगर किसी ने किसी एक इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मेरे अजीजों, मैं कहना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब नहीं है। सबसे बड़ा मजहब इस्लाम इसलिए है कि इस्लाम ने इंसानियत सिखलाई है, इस्लाम ने इंसानियत की तालीम दी है। लाओ कुरान करीम के इस आयत का जवाब तो लेकर के आओ। कुरान करीम मुल्क व मिल्लत की और पूरी इंसानियत की हर नाजुक मोड़ पर रहनुमाई, हर मसाइल का हल पेश करता है। मेरे अजीजों, मैं अपनी तमहीदी कलिमात और गुफ्तगू को मजीद आगे न बढ़ा करके मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करूँ, आगाज करूँ। इसलिए कि आप हजरात भी दूर दराज से तशरीफ लेकर के आए हैं उलमा और शोरा को सुनने के लिए। मुझे उलमा और शोरा के बीच का बस तर्जुमान बना दिया गया कि बस आपका रिश्ता उलमा और शोरा से जोड़ दूं या आपको उलमा और शोरा तक पहुंचा दूं और अपने अकाबिर उलमा और शोरा को आप तक पहुंचा दूं। बस सामईन के दरमियान और उलमा के दरमियान बस मुझे एक पुल बना दिया गया है दोनों के राबते को जोड़ने के लिए। तो जब राबता जोड़ने के लिए बनाया गया है तो मैं मजीद आपके बीच और इन अकाबिर उलमा के बीच हायल होना नहीं चाहता।